पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। काम तो नहीं कर रहे ना, काम तो हुआ नहीं कुछ भी यहाँ पर। केजरीवाल जिस जन लोकपाल के नाम से सत्ता में आया और ना मैं बंगला लूँगा ना कोठी बच्चों की कसम खाता था, शीश महल बनाया, हर तरह से उसका भ्रष्टाचार के कारण लोगों का विश्वास उस पर ख़त्म हो चुका है। अच्छा, दिल्ली में क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? सर परिवर्तन होना चाहिए। इस बार परिवर्तन पक्का होगा। तो आम आदमी पार्टी तो आने वाली नहीं है, बीजेपी आएगी ना, कांग्रेस का पता है। क्योंकि वो जो भी कहते हैं करते कुछ नहीं है। बस किसी भी वादा किया था पूरा नहीं। कोई भी किसी बात पे टिकते ही नहीं है। अभी भी कुछ कहेंगे तो उसमें भी टिकेंगे। इन आम आदमी पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया। नमस्कार, इस वक्त मैं राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मनजिंदर सिंह सिरसा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने धनवती चंदेला को उम्मीदवार बनाया है और यहां से वो वर्तमान समय में विधायक भी हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहां से धर्मपाल चंदेला को उम्मीदवार घोषित किया है। अभी तीनों ही प्रत्याशियों का दावा है कि उनकी जीत होने वाली है। तीनों ही पार्टियां ये दावे के साथ चल रही हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में उनकी विजय होने वाली है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है और यहाँ की जनता इन प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचती है, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या हालात हैं अभी यहाँ के? मतलब देखो, यहाँ पर इलेक्शन का पूरा माहौल गर्म है और पिछली बार जो है चंदीला हमारे यहाँ से विधायक जीते थे और इस बार जो है मुझे नहीं लगता कि वो जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल में कोई दर्शन नहीं दिए। दूसरी बात ये भी आती है कि जो आप पार्टी ने जो भी वादे किए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। जैसे इन्होंने पहले कहा जी हम जो राम मंदिर का विरोध किया और अब आज ये कह रहे कि नहीं जी हम तो राम मंदिर के लिए हम यात्रा कराएंगे। आज ये कह रहे कि हम पुजारियों को जो है पेंशन देंगे या तनख्वाह देंगे, जबकि इन्होंने पूरे इमामों को तो दी। शायद आजकल वो भी बंद कर रखी, मैंने देखा है टीवी पर कि आजकल वो भी पिछले 17 माह से किसी भी इमाम को सैलरी नहीं मिली। हाँ, ऐसा मेरे को जानकारी आई। तो और अब कह रहे हैं कि हम तो पुजारियों को भी देंगे। मुझे तो लगता नहीं कहाँ से देंगे। दूसरा बजट कहाँ है? बजट भी तो होना चाहिए किसी को काम करने के लिए। अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो बजट पास नहीं होता उसमें। फिर दूसरा, इन्होंने पूरे के पूरे जब 5 साल में दारू बांटी, अब दारू बांटी एक के साथ एक बांटी, घर घर में इन्होंने सबको शराबी बनाया। पंजाब में कह रहे हैं कि जी हम तो नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली में कह रहे हैं जी नशा युक्त करेंगे। लोग इतने परेशान हैं, महिलाएं इतनी परेशान हैं। महिलाओं को इन्होंने कह दिया जी हम आपको जो 2100 रुपये देंगे। अब एक बार गुणा करके देखे जाए कितनी महिलाएं दिल्ली में हैं और कितने लोग महिला में उसका कितना बजट बैठता है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो ये पूरे वादे कैसे करेंगे? और ये रेवड़ी वाली बांटने वाले में काम में समाज को कहाँ पर लेके जाएंगे, ये हमें भी नहीं समझ में आता। तो मुझे नहीं लगता इस बार इनको कोई वोट देने वाला। और इनको राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार? अब देखो क्या लगता है इस बार क्या होता है। इसका तो कोई वो कह ही नहीं सकते क्या होता है, क्या इसमें क्या है। राजौरी गार्डन में किसकी तरफ है हवा का रुख? रजौरी गार्डन में तो बीजेपी की हवा लग रही है। हाँ, बाकी 2 प्रत्याशी और भी तो हैं। वो हवा तो आपने हवा पूछी है तो हवा तो ऐसी लग रही है। राम राम भाई। राम राम जी। क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है जी। कैसा है चुनावी माहौल? यहाँ तो बहुत सारे लोग आते होंगे, क्या बातें चल रही हैं? चुनावी माहौल तो इस समय बहुत गरमाया हुआ है। इस समय चुनावी माहौल का तो ऐसा है कि अब सरकार कोई सी भी आए, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा गर्माहट बीजेपी की है। अच्छा, या राजौरी गार्डन में बात कर रहे हैं दिल्ली में? हम पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं। राजौरी गार्डन की बात नहीं, पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो या? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा बदलाव। अच्छा, हाँ जी। आम आदमी पार्टी से बोर हो गए? आम आदमी पार्टी से बोर तो कोई नहीं हुआ। जब तक हमारे दिल्ली में विकास नहीं होगा तब तक पब्लिक कैसे उनको रिस्पेक्ट करेगी। और आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा गंद होगा। आप कहीं भी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं, आप देख लीजिएगा जो माहौल है, चाहे ट्रैफिक का हो या गंदगी का हो, सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग यहाँ आम आदमी हैं। इतने परेशान हैं, मैं क्या बताऊँ। मैं यहाँ से अपने घर जाता हूँ, जाते जाते मेरे को 10 मिनट का रास्ता है, पूरे पौने घंटे लगते हैं। हाँ जी। और रोड का तो जो हाल है इस समय कि अब तो बदलाव चाहिए ही चाहिए।
अच्छा, जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था पिछले चुनाव में, मुफ्त की बिजली पानी ये सारी, क्या मिल रहा है आपको कुछ? देखो, ये फ्री का जो चंदन है ये तो हम घिसते नहीं हैं। हाँ जी, फ्री का चंदन ना हमने पहले घिसा है और ना आगे घिसेंगे। ऊपर वाले के दिया से हाथ पैर सलामत है, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में बदलाव हो, इस दिल्ली का विकास हो, रोड सही हो, सफाई हो। क्या लग रहा है राजौरी गार्डन में किसकी तरफ है हवा का रुख? हवा का रुख तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी से परेशान हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के तो है ही है, इसके अलावा कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। सब सड़कें टूटी हुई हैं, सिवरों का बुरा हाल है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। जिस कूड़े के ढेर के कारण ये सत्ता पे आया नगर निगम में, उसका कोई वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बारी भाजपा के साथ ही जाने का। अब दिल्ली में भी बदलाव चाहते हैं? दिल्ली में 100% बदलाव चाह रहे हैं और भाजपा ही आएगी ये सारा। केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से विश्वास टूट गया जनता का? केजरीवाल जिस जन लोकपाल के नाम से सत्ता में आया, और ना मैं बंगला लूँगा ना कोठी बच्चों की कसम खाता था, शीश महल बनाया, हर तरह से उसका भ्रष्टाचार के कारण लोगों का विश्वास उस पर ख़त्म हो चुका है। हाल चाल है भाई? बहुत बढ़िया जी। क्या लग रहा है राजौरी गार्डन में? राजौरी गार्डन में तो जो बीजेपी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, सिरसा जी बहुत बढ़िया पर्सन है, काम कराने वाले पर्सन है। पहले यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ, गली गली में कूड़ों के ढेर पड़े हैं। बदलाव चाहती है जनता, जनता को बदलाव चाहिए सर। एक धनवती चंदेला जी ने काम नहीं किया? काम किया, जिस वर्ग पे काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हुआ। जिस वर्ग पे काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ। सिरसा जी पहले भी हमारे यहाँ के विधायक थे, एक एक काम वो कराते थे, घरों में जाके पूछते थे। जो बंदा काम कराएगा वो जनता उसी को देगी। अच्छा, दिल्ली में क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? सर, परिवर्तन होगा, होना चाहिए। इस बार परिवर्तन पक्का होगा। राम राम भाई साहब, क्या लग रहा है राजौरी गार्डन में इस बार? सिरसा जी जीतेंगे, अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई काम तो किया है नहीं। दिक्कत तो है ही सारी, अब जगह कोई भी काम ढंग से हो नहीं रहा, ऊपर से करप्शन ज़्यादा है। कांग्रेस भी तो मैदान में है। कांग्रेस का तो कोई हिसाब किताब नहीं। कांग्रेस किसी लाइन में नहीं है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए हर हाल में। दिक्कत है बहुत ज़्यादा। दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में ही बीजेपी की आएगी। परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। केजरीवाल जी नहीं चाहिए आपको? केजरीवाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो भी कहते हैं करते कुछ नहीं है। बस किसी भी बात, वादा किया था पूरा नहीं? कोई भी किसी बात पे टिकते ही नहीं है। अभी भी कुछ कहेंगे तो उसमें भी टिकेंगे नहीं। तो इसलिए वो भरोसे वाले रहे नहीं। जो हमने पहले 2 बार उनको वोट दिया था, लेकिन अब वो नज़र से उतर गए। दादा राम राम। राम राम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या लग रहा है राजौरी गार्डन में किसकी तरफ है हवा का रुख? राजौरी गार्डन में सिरसा जी काम करने वाले हैं, हम तो सिरसा जी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी को। बाकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी तो मैदान में है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया। सिरसा जी पहले भी जीते थे, पहले उन्होंने काफ़ी काम किए थे। अब वो उनके जो वर्कर हैं सारे वो भी काम करने वाले हैं, हम तो सिरसा जी को ही वोट देंगे। क्या हालात हैं राजौरी गार्डन के इलाके? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, फर्स्ट क्लास सिरसा जी की। अच्छा, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का? आम आदमी का नामो निशान नहीं है, आपदा वाली होगी शायद पार्टी। कांग्रेस भी तो मैदान में है। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है अभी तक तो मालूम नहीं। धर्मपाल जी हैं तो? कहाँ रहते हैं? आप नहीं जानते उनको? नहीं नहीं, नाम ही नहीं सुना कभी। क्या लगता है आपको भाई साहब? मुझे तो आम आदमी पार्टी तो आने वाली नहीं है। बीजेपी आएगी, ना कांग्रेस का पता है। हाँ, बीजेपी आएगी। मोदी जी के उस पर सब वोट मिल रहे हैं। हम मोदी जी काम कर रहे हैं। बाकी अब देखो कहीं पे सड़कें नहीं बन रही, सड़कें टूटी फूटी, कहीं से भी निकल जाओ। और पानी बिल्कुल आ नहीं रहा, पानी बिल्कुल गंदा पानी, और आता ही है, पानी भी नहीं आता। हाँ, मतलब जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा है? कोई वादा पूरा नहीं किया, कुछ भी नहीं करते आम आदमी पार्टी वाले। हाँ, आप मतलब बदलाव चाहिए आपको? हाँ जी, हमें बीजेपी का चाहिए। वो राजौरी गार्डन किसी तरफ है रुख? गार्डन से। हाँ जी। आपको क्या लगता है भाई साहब? हमारी बीजेपी पक्की है, सिरसा जी आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे।
ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि रजौरी गार्डन में तो बिल्कुल ही कहते हैं सड़कें, जैसे भाई साहब ने भी बताया आपको, सड़कें टूटी हुई है, सीवर यहाँ के बिल्कुल ब्लॉक हैं, 100% ब्लॉक है सीवर, आधे से ज़्यादा। यहाँ पानी की मेन समस्या, पानी यहाँ बिल्कुल भी जैसे ऐसे आएगा जैसे कि नाले से पानी की बाल्टी भरी हो आपने, इतना गंदा पानी आता है। मतलब आम आदमी पार्टी ने जो भी वादा किया था कुछ भी पूरा नहीं हुआ है? नहीं, कोई पूरा नहीं है। लोग अगर बिल देखे जाए कितने को, तो कहते हैं पानी हम फ्री देते हैं, और इनका अगर देखा जाए तो मीटर चेक नहीं करते, लोग दिखा देते हैं और उसके बाद बिल भेजते हैं कि यहाँ मीटर ही नहीं है। क्या बिल ऐसा भेजते हैं और महीना 1000 रुपये लगा देते हैं, लेकिन पानी की मोटर चली नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन पानी के बिल बहुत ज़्यादा, 1-1, 2-2 लाख रुपए। जिन लोगों के कमर्शियल के अंदर मीटर ही नहीं है, पानी कट चुका है, उसके 5-5 लाख रुपए तक के बिल इन लोगों ने भेजे हुए हैं। अब विश्वास बचा है क्या आम आदमी पार्टी पे? अभी तक तो नहीं बचा, कुछ बचाने योग्य छोड़ेंगे तो देख लेंगे फिर। भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन आने वाला है राजौरी गार्डन में? राजौरी गार्डन में आप तो बिल्कुल नहीं आ रही इस बार, क्योंकि आपने जो वादे करे हैं जितने भी, उसमें से एक वादा भी उन्होंने फुलफिल नहीं करा। अब बीजेपी से हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल वो कुछ करके दिखाएं, ताकि राजौरी गार्डन की जनता थोड़ी सी सुखी हो जाए। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। एमसीडी में तो अभी है बीजेपी, बट आम आदमी पार्टी ने अभी तक कुछ काम नहीं किया, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इस बार आएगी? अच्छा, हाँ जी। दिल्ली में क्या होना चाहिए? दिल्ली में ओवरऑल बीजेपी आनी चाहिए इस बार। हम चाहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी कुछ काम करके दिखाए, जिससे हमें पता चले कि बीजेपी कुछ काम कर सकती है। अब यही उम्मीद है बीजेपी से, आम आदमी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है हमारे को। लगता है भाई साहब राजौरी गार्डन में क्या माहौल है? राजौरी गार्डन में जी बीजेपी है। बीजेपी मतलब कि ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली की बीजेपी है। अच्छा जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? कुछ काम नहीं करा इसने, केजरीवाल ने बिल्कुल करप्शन मिटाने के लिए कह रहे थे, खुद करप्शन कर रहे हैं लोग। जैसे कि लालच दे रहे लोगों को, 1100 रुपये देंगे, 2100 रुपये देंगे, कुछ भी है, कुछ करते तो है नहीं ये लोग। हमें 2100 रुपये नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए जी। मतलब आपको मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए? बिल्कुल जी, रोज़गार चाहिए। हम खुद अपना बिजली का बिल भर लेंगे, खुद पानी का बिल भर लेंगे, बस हमें रोज़गार चाहिए, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, कोई विश्वास बचा है आम आदमी पार्टी पे? जो वादा किया कुछ पूरा किया है? कोई विश्वास नहीं है जी, कोई विश्वास। बात है भैया, राजौरी गार्डन में किसकी तरफ है हवा का रुख? बीजेपी का है जी रुख। ऐसा क्यों लगता है आपको? काम क्योंकि बीजेपी ने अच्छे करे हैं, सेंटर में काम अच्छे करे हैं बीजेपी ने, इस वजह से हमें लगता है। और हम चाहते हैं कि अगर सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट रहेगी तो यहाँ डेवलपमेंट के भी ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि 10 साल से तो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है हमारे एरिया में। हमें तो लगता नहीं कुछ काम कराया आप वालों ने, सिर्फ फ्री बांटा है सब कुछ, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं करा, सब लोअर क्लास के लिए करा है। मिडिल क्लास के तो हमारे तो बिजली के बिल 4 गुना हो गए दुकानदारों के। आप अगर लोगों को फ्री बांट रहे हो तो हमारे से लेके क्यों बांट रहे हो भाई? कमर्शियल के तुम चार्जेस बढ़ा रहे हो, रेजिडेंशियल के फ्री दे रहे हो, क्या फ़ायदा? तो हमारे लिए तो नुकसान दे रही है सरकार। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया जी। और क्या है यहाँ पर किसकी तरफ है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो वैसे तो आम आदमी ही आएगा। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है हमें, हमारे को जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत सही है। अच्छा, हाँ जी। जो वादा किया था आम आदमी पार्टी ने पूरा किया है? सुविधाएं मिल रही हैं आपको कुछ? वहाँ पे हमारे को तो अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारे को तो सुविधाएं सारी मिल रही हैं। अच्छा, पानी वानी आ रहा है? पानी साफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मान लीजिए। अच्छा, हाँ जी। बाकी जो दुकान में आते हैं क्या बातें कर रहे हैं, किसकी तरफ है माहौल? माहौल तो अब क्या बताएं, अब किसकी तरफ माहौल हो जाए। अच्छा, बदलते हुए पार्टी को कुछ पता नहीं चलता कहाँ पे पहुँच जाए। अच्छा, बदलाव होना चाहिए दिल्ली में, कभी नहीं? बदलाव तो होना चाहिए। सब क्या माहौल है राजौरी गार्डन का? राजौरी गार्डन का माहौल है जी, यहाँ एक तो पानी साफ नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता, और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पीछे लोग आते हैं, हमारी लेडीज़ वगैरह जाती हैं। अभी भी मेरे को कंप्लेंट आई है कि पीछे वो रघुवीर नगर से पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पर है ट्रैफिक बहुत है। और उसके लिए कोई पार्किंग तो है लेकिन वो पूरी नहीं है। और अभी चुनावी माहौल किसकी तरफ है? चुनावी माहौल तो एक ही साइड में जाएगा, क्योंकि काम नहीं हो रहा 10 साल से, पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। किसकी तरफ है? कांग्रेस की तरफ है क्या? देखो बीजेपी की तरफ, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि काम हो, मेल सभी काम होता है ना जब एक दूसरे पार्टी सब मिल के काम करेंगी, लेकिन कोई वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। तो इसलिए चुनावी माहौल तो एक तरफ ही है। 10 साल से तो आपने देख लिया उसका राज अपने
अभी यहाँ तो विधायक जो है वो तो आम आदमी पार्टी से हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी से विधायक है तो, लेकिन काम तो नहीं कर रहे ना, काम तो नहीं कर रहे ना, काम तो हुआ नहीं कुछ भी यहाँ पर। जनता मतलब उनसे संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यही माहौल है, आप जिससे पूछ लीजिए, एक एक गली में जाके पूछिए क्या हाल है। यहाँ पीछे पार्क में लोग आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कौन आ रहा है, और दूर दूर से लोग आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या फिर वापसी? बदलाव होना नहीं चाहिए, हो जाएगा। दिल्ली परेशान है, सब लोग परेशान हैं। पिछले 10 साल से क्या काम किया है बताओ, सिवाय के हेरा फेरी ये और वो, कोई उसमें काम हुआ नहीं है। आप भी रोज़ सुनते हैं पेपर में भी, टीवी में भी, तो काम नहीं हो रहा। ये तो एक तरफ ही लगे हुए हैं कि अपना काम कर लो, दूसरे कोई। अब बिजली पानी का कहते हैं, बिजली पानी का भी क्या है, पानी जब ठीक नहीं मिलेगा तो फ्री लेके क्या करोगे आप उसको? आप तो बिस्लेरी की तरफ जाओगे या उसको उबालोगे या क्या क्या करोगे उसको? तो फ्री का तो तब है कि उसमें कुछ मिले भी। मतलब जनता बदलाव चाहती है। जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है और जनता मन बना चुकी है, इसमें दो राय नहीं है। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या है राजौरी गार्डन में माहौल? आपको भाई साहब क्या बताऊं, यहाँ के हालात देखे हमारे। देखिए, मैं कई दफ़ा एमएलए साहब के पास गया हूँ। यहाँ मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी की प्रॉब्लम है। इतना गंदा पानी यहाँ आता है। हमारे कोलीग वालों ने सब जगह ट्राई किया है, उन्होंने सब जगह मेल करके भेजी है अपने मोबाइल पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ जाते हैं, वो तो कहते हैं राजौरी गार्डन से आप आए हैं, आप तो बीजेपी के आदमी लगते हैं। वो पहले ये बोलता है, देखता भी नहीं है कौन है कौन नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का नहीं, मैं आपका ही हूँ। आप कैसे मेरे को कहते हो कि आप बीजेपी के? मैंने तो आपको ना बीजेपी का बोला ना मैंने आपका बोला, लेकिन हम आपके भी हैं। अब बीजेपी की नहीं है, लेकिन हमारे बात तो सुनिए। कहता नहीं जी आप लोग बीजेपी, इसलिए मैं काम नहीं करूँगा यहाँ पे। ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं वो। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर दिखता ही नहीं है हमारे को। पार्कों में इतनी मुश्किल से हम बैठते हैं शाम को, लड़के लड़कियाँ कि इतनी उधम मचाती है कि क्या बात करें हम लोग। तो हम लोग तो बहुत ही दुखी हुए पड़े इस सरकार से, जो सरकार चल रही है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार जो है बदलाव हो यहाँ पे। अच्छा, राजौरी गार्डन में भी और दिल्ली में भी बदलाव होना चाहिए। दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। दिल्ली दुखी है। मैं ये राजौरी गार्डन की बात नहीं करता, मैं दिल्ली की बात करता हूँ कि दिल्ली वाले भी काफ़ी दुखी है इस बात को लेके। केजरीवाल जी नहीं चाहिए अब? केजरीवाल जी देख लीजिए जी, आपने क्या किया नहीं किया। वो खुद तो शराब के चक्कर के अंदर 10 कितने महीने जेल काट के आया हुआ है, समझ गए। सबको एक एक फ्री बोतल दे देता है, लोग खुश हो जाते हैं, वोट देते हैं उसको। सबसे ज़्यादा उसको जो कमाई हो रही है वो सिर्फ लो इनकम से हो रही है। जो लोग ये अपने स्कूटर वाले हैं या ऐसे लोग जो झोपड़ी में रहते हैं, उनको वो पैसा खिला देता है। जो सुनने में आया है, पैसा खिलाता है, पैसे बांट के शराबे पिला देता है। तो वो दिल्ली में बदलाव चाहते हैं? बदलाव। क्या हालात हैं भाई साहब, क्या स्थिति है अभी यहाँ चुनाव को लेकर? हमारे यहाँ अभी तो इतनी कई गहमागामी दिख नहीं रही, पर थोड़ा बहुत कभी मीटिंग होती है तो पता लग जाता है कुछ थोड़ा वो हो रहा है। किसकी तरफ है माहौल? माहौल देखो जी, यहाँ तो हमें कोई बहुत ही जो भी है एंटी केजरीवाल ही नज़र आ रहे हैं लोग। इसके साथ इतने परेशान हुए हैं लोग। पानी की कोई 5 साल हो गए, पानी की कितनी दफ़ा कंप्लेंट कर ली, इतना गंदा पानी आता है, पीने लायक नहीं है पानी वो बिल्कुल ही। फ्री पानी है, फ्री को हमें क्या करना है पानी को, जब सारा पीने लायक तो हो कम से कम ठीक। सड़कें उड़ के आपके यहाँ लंदन वाली मिल गई? लंदन यहाँ पे मेरे ख्याल से वो कौन से गांव वाली जो है, मुजफ्फरनगर वाली भी नहीं है। देखो आप खुद ही देखो क्या हाल है, बुरा गड्ढे एक जरा स्कूटर जाके वहाँ तक चले जाओ। कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर जो निकल जाए तो उसका वैसे ही अबॉर्शन हो जाए यहाँ पे। ऐसी तो सड़कें हैं यहाँ पर बहुत बुरा हाल है सड़कों का। तो मुझे देखा नहीं कोई आया भी हो ठीक करने के लिए कोई भी। दिल्ली में बदलाव होना चाहिए? दिल्ली तो बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। इतने 10 साल तो झेलते हुए हो गए, अब और कितने साल झेलेंगे इसको। राजौरी गार्डन की जो विधायक उन्होंने काम वाम नहीं किया गया? राजौरी गार्डन का विधायक भी हमें तो नजर ही कभी नहीं आया यहाँ पर। कौन है पता नहीं, सच कोई नहीं नजर आया। एमएलए तो हमें देखा भी नहीं कौन है, पता भी नहीं लगा। 5 साल में कभी दर्शन नहीं हुए।
इधर आए नहीं, कभी किसी को पता ही नहीं कि कौन यहाँ का MLA है। देखा भी नहीं कि कौन है। वो सारा वो अपन विष्णु गार्डन में रहते हैं, यहाँ कोई उनका ऑफिस नहीं है, लेडीज है मेरे ख्याल है, लेकिन यहाँ को किसी को पता नहीं है कि कौन MLA है। कभी दर्शन ही नहीं हुए हमको। इस बार दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, मतलब 100% होना चाहिए कि 110% हो तो वो भी होना चाहिए। क्या है चुनावी रुख किसके तरफ है यहाँ राजौरी गार्डन में? राजौरी गार्डन में तो हमारा चेंज हम मांगते हैं, और इस टाइम भाजपा हमारे जो मेन प्रशासकी जो भी आए हैं और जो भी यहाँ पे हैं सिरसा जी, तो हमें सीट निकालनी। आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए? आम आदमी पार्टी तो हम चेंज चाहते हैं हम। क्यों? क्योंकि क्या करा उसने, करा क्या है? जो वादा किया पूरा नहीं हुआ।